हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एंटरप्रेन्योरल स्किल के बारे में। तो आज हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम नए बिजनेस को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं और उसको रन करते हैं, उस बिजनेस को हम चलाते हैं। वो हमारा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ एक टर्म्स हैं जैसे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्राइज है। आइए देखते हैं इनके बारे में। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो नए बिजनेस को सेटअप करता है, उसको डिज़ाइन करता है, नए आइडियाज़ के साथ नए बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया गया सारा कुछ प्रोसेस, जो कुछ वो प्रोसेस अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए करता है, मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए प्रॉफिट गेन करता है, रिस्क उठाता है, वो प्रोसेस हमारा क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और एंटरप्राइज वो आउटकम है, वो सर्विसेज है या वो प्रोडक्ट है जो एक्चुअल बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। तो वो क्या है? हमारा एंटरप्राइज है। जैसे यहाँ दिया गया है, एन एंटरप्राइज इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और जो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उद्यमी, जिसे हम कहते हैं उद्यमी। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज टू मेक प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो व्यक्ति जो नए बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और रिस्क को ध्यान में रख के क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हमें इसमें पता लगती है, जैसे वो इनिशिएटिव, नए बिजनेस को सेटअप करता है, टेक रिस्क, रिस्क लेता है, मेक प्रॉफिट, उसका एम प्रॉफिट कमाना होता है, और अपने बिजनेस को सेटअप करके वो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं या उसमें क्या एबिलिटी होती हैं, या हम करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, विशेषता भी कह सकते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इसमें सबसे पहला है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ये रिस्क रहता है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें रिस्क रहती है। तो स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, नए बिजनेस को स्टार्ट करना इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फेलियर रिस्क। ये रहता, डर रहता है कि कहीं मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। तो एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके? रिस्क ले सके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एसेंशियल पार्ट है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट है इनोवेशन, नयापन। It should be highly innovative to generate new ideas, start a company, or earn profit out of it. Change can be the launching of new product that is new to the market, process that does the same things but more efficient and economical way. Innovative, जो नया एंटरप्रेन्योर है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसको इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। नए आइडिया के साथ मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अगर मार्केट में पहले से ही उसके कंपटीटर हैं तो अपने प्रोडक्ट को एक नए तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मार्केट में क्या करना? लॉन्च करना, एक इनोवेटिव तरीके से। ये हमारा क्या आ जाता है? सेकंड वैल्यूज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव। नेक्स्ट है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। उसमें एक विज़न और एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। टू बी सक्सेसफुल द एंटरप्रेन्योर should have a clear vision of his new venture. However, to turn the idea into reality, a lot of resource and employees are required. नए एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास एक क्लियर विज़न होना बहुत ज़रूरी है कि
मेरा एम क्या है, मैंने किस लिए अपना बिजनेस सेटअप किया है। और उसके पास नए आइडियाज़ होने चाहिए, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर के लिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हम नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम नए एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो उनको लीड करने के लिए लीडरशिप की क्वालिटी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए बिजनेस में, उसको हमेशा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना पड़ेगा हर एक सिचुएशन को। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इन अ बिजनेस एवरी सर्कमस्टांसेस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए या सर्कमस्टांसेस आ जाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे डीमोनेटाइज की वजह से कैश की ट्रांजैक्शन कम हुई, तो कुछ एक कंपनीज़ ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये लिया कि जैसे पेटीएम है या कुछ और ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इन्होंने इस डीमोनेटाइजेशन को किस एक पॉजिटिव वे में लिया, एक अपॉर्चुनिटी तरीके से लिया, और क्या किया इसमें, अपने कंपनी को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को क्या किया, उसकी एग्जिस्टेंस सही तरीके से मेंटेन रखी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मार्केट अपने आप में ही फ्लेक्सिबल रहती है। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, मार्केट किसी भी तरीके का हो सकता है, वो फैशन, ट्रेंड, टाइम और कंपटीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हमें भी अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस एंटरप्रेन्योर में फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, कि अपने बिजनेस में क्या कर सके वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लेक्सिबल हो सके या चेंज कर सके अपने बिजनेस को। नेक्स्ट है वैल्यूज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने अभी तक बहुत सारे वैल्यूज़ देखे, कुछ एक बेसिक्स वैल्यू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर में। जैसे है सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पैशनेट, जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है उसको उस बिजनेस के रिलेटेड उसको पैशन होना बहुत ज़रूरी है उस बिजनेस का। डिसिप्लिन, ये किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट, उसे किसी पर भी डिपेंड होना नहीं चाहिए। एनर्जेटिक, किसी भी काम को करने के लिए अपने बिजनेस में उसको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। तो ये थे हमारे वैल्यूज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर के, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो पढ़ा, और वैल्यूज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।